सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9:30-10 बजे से हो रही है। और सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ अपनी गौशाला में, क्योंकि पशु सुबह 8 बजे के आसपास लग जाती है। यहाँ पे धूप में तो सुबह बांध देते हैं पशुओं को बाहर। पशु और आज मौसम ना बादल ही बादल है। बता देती हूँ मैं आपको मौसम। आज ना आसमान में बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए ना बारिश नहीं हो रही है। पूरे आसमान में बादल छा गए हैं, और अगर बारिश हो जाती ना तब ठीक था। इस वाली भैंस ने पीना पानी, क्योंकि सुबह सुबह पी लेती है पानी, और भी 2-2:30 बजे के आसपास शायद फिर से पी लेंगी, पर अभी पिला लेती हूँ मैं इसको। इसको बहुत ज़्यादा प्यास होती है, क्योंकि ये वाली ना जो अपना दाना खाती है सूखा तभी। और आजकल पहाड़ियाँ ना रुखी रुखी जैसी हो जाती है, और जब बरसात का मौसम होता है ना पूरी हरियाली हरियाली बहुत अच्छी लगती है। तो और इस तरफ बांध रखे हैं गाय और बच्चों, तो इनको सुबह मक्की का टंडा डाल रखा था, वो खत्म कर दिया। इनको मैं अब दूंगी घास। पहले पानी पिला लेती हूँ सबको, क्योंकि पशु सुबह सुबह पानी पी लेता है घास खाने के बाद। और इनको तो पूरे दिन के लिए ये घास पानी पिलाना है। इनको 2 टाइम है, बाकी घास जो है पूरे दिन के लिए ये। और इस वाली टंकी में हमने गेहूं की तूड़ी भिगो कर रखी थी, तो इसमें पानी कुछ इस तरह का तो पी लेते हैं पशु इसको। पता नहीं क्यों पीते, पर पीते हैं बड़े स्वाद लगाकर। गौशाला भी साफ करने को है हल्की हल्की। ऐसे तो सुबह कर देते हैं, दूध निकालने से पहले कर देते हैं, पर दूध निकालने के बाद फिर पशु लेट जाता है ना बाहर, तब है। अब गौशाला साफ करूंगी, खुरलिया साफ करूंगी। और इस तरफ घास बच गया है, थोड़ा सा टोका किया हुआ, थोड़ा सा और करना, और एक टाइम के लिए घास हो जाएगा। तो कल हम दोनों जने गए थे ना, तब हमारे पास स्टोर है घास। दरवाजा देना पड़ेगा, क्योंकि धूप लगी हुई है सीधी अंदर कोई। ले चलिए पानी पी, तो फिर अब भैंस ने पानी पीना, उसमें मैं गोबर को उठा लेती हूँ। गोबर बनाने वाला गोबर। हाँ पानी पिला दे। और इसके ना कोई टूटने वाला नहीं, ये अलग से करना वाला। पानी पिलाते पिलाते ना दोनों भैंसे भाग गई। इसको तो मैं ले आई, पर बड़े वाली भैंस भाग गई। ये गेट रह गया मेरे से खुला, पता ही नहीं चला मेरे को। मैंने दोनों भैंसों को खोला पानी पीने के लिए, खुद लगी गोबर उठाने। अब कालू भाग गई, इसको लाना बड़ा मुश्किल है। कालू आजा, अगर मैं इसके नज़दीक जाऊंगी ना तो ये और भागेगी। हाँ कई दिनों के बाद छुट्टी ना, अब इसने खूब मस्ती कर लेनी। आजा कालू, आजा बच्चू। आना नहीं इसने, खूब घूम लेना। आजा आ तो आजा अब बच्चू। कालू आ जाए कंट्रोल तब ठीक है, अगर नहीं आएगी तो इसने अब 2-3 राउंड लगा ही लेने। तो भाग गई, अब उसको कंट्रोल लाना ना बड़ा मुश्किल है भाई। अब पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगी। आज वो कई दिनों के बाद खुली ना, उसने खूब मस्ती कर लेनी। आई तो आई। आजा बच्चू आ आ आ आ, आ। मजे कर लिए इसने, दौड़ दौड़ के पूरा कबाड़ की तहस नहस कर दी। इसको मजा आता है जब ये घूम फिर लेती है खूब, और तुड़ाना कर लेती है ना, तब फिर इसके मन मान जाता है। अब ठीक होगी, हल्की होगी, तंदुरुस्त हो जाएगा। वो पी रही है पानी, थी इसको प्यास, पर वो गेट रह गया ना मेरे से खुला, तो भागी है नंदनी। ये वाली भैंस नहीं मानती गाय को, ये वाली मान लेती है। ये बच्चे गाय किसी को कुछ नहीं बोलती। पीना मिल रहा पानी पी। आजा सिंपू, आजा बच्चू। नंदनी छोटी जी तो दूध पीने हो, मरिया नहीं माते। इन्होंने दौड़ना था, सिंपू और नंदनी दोनों जने ने ना, पर पता क्या ऊपर लहसुन का खेत है, वहां पे जाती है। अब अंदर क्या करना, चल बाहर, चल बाहर निकल। सिंपू 1 साल की होगी और नंदनी 10 महीने की। देख 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 देख, लड़ाई करने को इतनी तेज है ना नंदनी। पता इसको भाई, ये मानती नहीं है, पर इसको गुस्सा दिलाना इसने। अब माँ की बारी आ गई। ओए नंदू, चिंपू आ चिंपू,
कौन मेरे बच्चू नंदनी देख देख दूध देख दूध ऐसा प्रयाण है बे दूसरी बार सोने वाली है। करने के लिए सुबह पहन रखी था कपड़े, ध्यान नहीं रहा चेंज करने के लिए, फिर मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि गौशाला के पास ना गोबर वगैरह का काम होता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने पूजा करने के लिए पहन रखे थे ये वाले कपड़े। अपने घर का सूट पहनती हूँ क्योंकि उसमें ना फिर आराम से काम कर सकते हैं, नए कपड़े के साथ गोबर चिकड़ का काम नहीं होता। शॉल तो मैंने दूसरे वाला ही लेना क्योंकि इसको ना मैं सुबह सुबह ओढ़ती हूँ। तो ये वाला ठीक है, कामकाजी शॉल है ये वाले, और ये वाला सूट। जो हमने टीन का सेट बना रखा है उसके ऊपर बनाती हूँ मैं गोइटू। और मेरे गोइटू जो होते हैं ना वो बड़ा बड़ा गोइटू होता है जो तकरीबन 1 महीना मान के चलो आप, तब जाकर सूखता है, अंदर रखने लायक तभी होता है। बड़े बड़े गोइटू बनाती हूँ मैं, कई छोटे छोटे भी बनाते हैं लोग जहाँ धूप नहीं आती होगी। पर हमारे यहाँ सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक लगातार धूप रहती है, तभी मैं बड़े बड़े गोइटू बनाती हूँ। और छोटे छोटे गोइटू बनाने से मुझे बहुत बोरिंग जैसी लगती है, तो मैं बड़े बड़े गोइटू बनाती हूँ। बताती हूँ मैं पहले एक गोबर के गोइटू बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं जो मैंने बना रखे हैं वो वाले। तो सभी लोग बोलते हैं मुझे कि इतने बड़े बड़े गोइटू बनाते हुए यहाँ पर, तो मुझे अच्छा लगता है बड़े बड़े गोइटू। और मेन काम है भाई सूख जाने चाहिए। ये देखो इतने बड़े बड़े हैं, और कुछ मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं जो निकालने लायक हो गए थे ना, वो छोड़े यहाँ पे अंदर भी भर दिए हैं कुछ। चलो जी, तो पशुओं का गोबर मैंने गोइठू वगैरह बना दिए हैं। और एक मिनट यहाँ पे, और कहाँ गए और इसके बाद अब कपड़े की सिलाई होगी, जो मतलब फटे फुटे हुए ना सीण वगैरह उधर जाती है उसकी सिलाई होगी। और पीछे जो मैंने ब्लाउज डाल रखा था पिछले कल, उसमें पूछ रखा था कि घी क्या रेट है आपके यहाँ। 30 किलो मान के चलो आप, बेच दिया है। अब मेरे तीनों पशु जो है तो सोने के लिए तीनों के तीनों, और जब दूध होता है तो तीनों के पास होता है, और जब सोने के लिए आता है तब भी तीनों आते हैं एक साथ में। तब मुझे थोड़ा बहुत घी 7-8 महीने के लिए ना स्टोर रखना पड़ता है। पर उसमें से मैं 2-3 किलो घी दे दूँगी, अगर किसी को चाहिए होगा तो ले लेना। 1000 रुपये किलो, और कहीं भेजना होगा तभी बता देना मेरे को। पर रेट मैंने बता दिया 1000 रुपये किलो है, वो भी भैंस का। गाय का घी नहीं बनाते, गाय का दूध डायरी में काम देने वालों के पास, दूध हम काम देने वालों को देते हैं, पर घी भी बनाते हैं भैंस का, क्योंकि भैंस के पास अच्छा घी बन जाता है, गाय के पास नहीं बनता उतना अच्छा। तो बनाते भी नहीं गाय का, ना गाय का दूध यूज करते हैं ना छा यूज करते हैं, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ संस्था को देने के लिए है। पर भैंस का घी है मेरे पास अभी 3-4 किलो, अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे बताना। 1000 रुपये रेट है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।